आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन बोलिए तो? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to the family of curves y equal to c into x minus c का whole square where c is an arbitrary constant। याद कीजिए पिछले क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सीखे थे, हाँ या नहीं? उसमें क्या सीखे थे कि जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए उतना बार हम लोगों को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, हाँ या नहीं? यहां पर कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? एक, सिर्फ और सिर्फ सी। तो हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए इसको कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करके हम लोगों को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटा देना है। समझ गए? डिफरेंशिएट करके हम लोगों को क्या हटाना है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटा देना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन y बराबर बोलिए तो क्या है? c इंटू एक्स माइनस सी का स्क्वायर। इसको एक नंबर इक्वेशन मान लीजिए, और अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो बोलिए तो y का डिफरेंशिएशन कितना? dy बाई dx। c कांस्टेंट है बाहर, और इसका कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्स माइनस सी। बोलो तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्स माइनस सी। कहने का मतलब है कि y1 बराबर हो गया 2c और x माइनस सी। बोले तो कितना हो गया? 2c और x माइनस सी। हाँ, dy बाई dx को हम लोग क्या लिख दिए? y1 लिख दिए। क्या लिख दिए? y1। ठीक। अब देखिए यहां पर x माइनस सी का होल स्क्वायर है, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ x माइनस सी आया। इसको स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कीजिएगा तो कम से कम x माइनस सी तो एलिमिनेट हम लोग कर सकते हैं, तो स्क्वायर कर दीजिएगा। तो स्क्वायर कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपको मिल जाएगा y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर और x माइनस सी का स्क्वायर। कितना मिला बोलिए तो? हाँ, y1 के स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी का स्क्वायर। इसको आप ले लीजिए 2 नंबर, समझ लीजिए, बल्कि 2 नहीं, इसको क्या ले लीजिए आप? 3 नंबर। क्या ले लिया हम लोग? 3 नंबर। ठीक है, और अब आप भाग दे दीजिए। अब क्या कीजिए? 3 में भाग दे दीजिए 1 से। 3 में किससे भाग दीजिए? 1 से। तो देखिए तो यहां पर कितना हो जाएगा? y1 स्क्वायर, और इस तरफ बटे में कितना है? y, और यहाँ पर 4c स्क्वायर x माइनस सी का स्क्वायर, और यहाँ पर है नीचे c x माइनस सी का स्क्वायर। हाँ या नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? देखिए ये दोनों कट गया और c आपका कट गया। तो बोलिए तो क्या मिला? y1 स्क्वायर बाय y बराबर 4c। कितना मिल गया आपका? आपको मिल गया 4c। समझिए कितना मिल गया? ये आपको मिल गया 4c। अब आपको c को एलिमिनेट कर देना है। c को क्या करना है? एलिमिनेट। ठीक है, तो अब देखिए तो आप क्या कीजिएगा? कैसे एलिमिनेट कीजिएगा? अब c को हटाने के लिए ऐसा कीजिए ना, c को हटाने के लिए आप बताइए कि क्या कीजिएगा? c को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहां पर आप क्या कीजिए कि अब आप भाग दे दीजिए। समझ गए? किसमें? 2 में आप भाग दे दीजिए। किससे? बल्कि 1 में भाग दे दीजिए 2 से। 1 में किससे भाग दे दीजिए? 2 से। समझ गए? 1 में 2 से भाग दे दीजिए। तो ये आपका कितना है? y, और नीचे कितना हो गया? y1 बराबर यहां पर कितना है? c x माइनस सी का स्क्वायर, और नीचे हो गया 2c और x माइनस सी। 2c इंटू एक्स माइनस सी। एक c कैंसिल, और ये पावर आपका हो गया कैंसिल। इस 2 को इधर लाके गुना कर दीजिए,
तो इम्प्लाइज 2y/y1 इक्वल टू x माइनस सी, इक्वल टू कितना हो गया बोलिएगा तो x माइनस सी। और अब क्या कीजिए, तो यहां से c निकालिएगा ना, तो c को उस तरफ भेज दीजिए, तो यहां पर x हो गया और ये भाई इधर आएगा तो 2y/y1 हो गया। बोले तो कितना हो गया 2y/y1। इसका नाम आप ले लीजिए 4, इसका नाम क्या रख दीजिए 4। और अब देखिए यहाँ पे c का मान निकाल चुके हैं और इसका वैल्यू किस में रख दीजिए 4 में, किसमें रख दीजिए 4 में, तो c हट जाएगा। तो 4 इंप्लाइज देखिए तो क्या हो गया y1 का स्क्वायर बाय y इक्वल टू 4, हाँ इक्वल टू 4 और कितना है c, c के जगह पे कितना हो गया x माइनस 2y/y1, ठीक है। और अब आप इसको क्या कीजिए तो सॉल्व कीजिए, इंप्लाइज y1 स्क्वायर बाय y इक्वल टू 4। यहां पर यदि आप एलसीएम लीजिएगा तो y1 एलसीएम हो जाएगा xy1 माइनस 2y, xy1 माइनस कितना हो गया 2y, कोना कोनी गुना कर लीजिए, इधर गुना कीजिएगा तो y1 पे पावर क्यूब, इधर गुना कीजिएगा तो 4y और xy1 माइनस 2y, xy1 माइनस कितना हो गया 2y। और अब इसको जरा सा y1 पे क्यूब बराबर 4xy/y1 माइनस 4 दूनी 8 और y के कितना हो गया स्क्वायर, y के कितना हो गया स्क्वायर, एक तरफ कर लीजिए, यानी कि y1 क्यूब माइनस 4xy/y1 प्लस 8y स्क्वायर बराबर 0, प्लस 8y स्क्वायर बराबर कितना 0। और अब फाइनली आप y1 के जगह पे क्या लिख दीजिए dy/dx, क्या लिख दीजिए dy/dx। कहने का मतलब है कि dy/dx पर पावर 3 माइनस 4xy dy/dx प्लस 8y स्क्वायर बराबर 0, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखिएगा दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक बार आंसर का फॉर्मेट में मिला लेते हैं, ठीक है बिल्कुल सही है। अब आप इसको नोट कीजिए, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन एक्स एक्सिस। यानी कि एक ऐसे कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए, सर्किल के इक्वेशन निकालिए जो कि किससे पास हो रहा है ऑरिजिन से, और उसके सेंटर कहां हो तो एक्स एक्सिस पे, सेंटर कहां हो एक्स एक्सिस पे। तो यहां पर आपको क्या है इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इक्वेशन यहां पर दिया हुआ नहीं है सर्किल का, आपको इक्वेशन बनाना है। कैसे इक्वेशन बनाइएगा आइए हम लोग सीखते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए ये आपका हो गया x, ये y, x डैश y डैश और ये 0। सेंटर कहां पर है x एक्सिस पे, है या नहीं, सेंटर कहां बोले तो x एक्सिस पे, x एक्सिस पे सेंटर बना दिए, चाहे इधर बनाइए उधर बनाइए। और सर्किल कहां से पास हो रहा है ऑरिजिन से, कहां से पास हो रहा है ऑरिजिन से, है या नहीं, यानी कि इस प्रकार से सर्किल रहेगा, इस प्रकार से आपका सर्किल हो गया, समझ गए, ये आपका क्या हो गया सर्किल। तो एक बात बताइए कि यदि इसका रेडियस a है, रेडियस क्या है a है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a0, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a0 होगा कि नहीं,
यदि रेडियस a है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a0, है या नहीं। और सर्किल की इक्वेशन क्या होता है बोलिए तो, होता है x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। बराबर कितना होता है, r स्क्वायर, जहां पर अल्फा और बीटा सेंटर होता है, अल्फा और बीटा सेंटर होता है और r रेडियस होता है। r क्या होता है, रेडियस। तो आइए, सेंटर a0 है तो x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, a स्क्वायर। कहने का मतलब है आपको मिल गया इस प्रकार से x माइनस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये आपको सर्किल का इक्वेशन मिल गया। अब बताइए इसमें कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक, वह क्या है, a है, क्योंकि a का मान वेरी करेगा तो सर्किल छोटा या बड़ा हो सकता है या नहीं। तो आपको एक बार डिफरेंशिएट करके इसको सॉल्व करना, समझ गए, कितना बार डिफरेंशिएट करके, एक बार। तो डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका 2x माइनस a, y स्क्वायर का 2y dy बाय dx और a स्क्वायर का कितना 0, a स्क्वायर का 0 हो गया, 2 कॉमन लेकर काट दीजिए आप, तो x माइनस a प्लस y dy बाय dx बराबर 0 हो गया। बराबर कितना हो गया, 0, समझ गए। बराबर कितना हो गया, तो ये भाई साहब हो गया आपका 0। ठीक है, आप ऐसा कीजिए ना, ऐसा कीजिए कि आपको इससे क्या एलिमिनेट करना है बोलिए। आपको जो है a को एलिमिनेट कर देना है, a को क्या करना है, एलिमिनेट। ऐसा कर सकते हैं क्या, यहां से x माइनस a बराबर आपका कितना हो जाएगा, माइनस y और dy बाय dx। ऐसा कर सकते हैं, x माइनस a, है या नहीं। या ऐसा कीजिए ना, सुनिए ना, इससे जो है ना उतना बढ़िया फॉर्मेट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप इसको और चेंज कीजिए, थोड़ा सा चेंज कीजिएगा ना और ज्यादा आ जाएगा, बढ़िया आएगा। वो क्या कीजिए, इस भाई को एक मत मानिए, आप जो है ना इसको सोल्व कर लीजिए, तब ज्यादा बढ़िया से बनेगा। बोलिए तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना, a स्क्वायर, है या नहीं। अब देखिए तो a स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचा बोलिए तो, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर बराबर कितना, 0। बराबर कितना हो गया, 0। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2x। अब ज्यादा बढ़िया फॉर्मेट आ गया ना, पहले से ज्यादा अच्छा आ गया। अब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y dy बाय dx, 2a कांस्टेंट है बाहर और x का 1, x का कितना हो गया 1। अब देखो बेटा, ये जो है ना इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। ये जो 2a है इसका वैल्यू आप यहां पर रख दीजिएगा तो a तो खत्म ही हो जाएगा, है या नहीं। इस 2a के वैल्यू यहां पर रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2a ही खत्म हो जाएगा और आपका काम भी बन जाएगा। तो 1 and 2 implies x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2a। 2a के जगह पे क्या रखेगा बोलिएगा तो 2x प्लस 2y dy बाय dx, और यहां पर एक तो आपका x बच गया ना, और एक आपका क्या हो गया x, एक क्या हो गया x। अब ऐसा कीजिए, इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर गुना कर दीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy और साथ में आपका हो गया dy बाय dx। साथ में कितना हो गया बोलिए तो dy बाय dx। इस भाई को इधर लेते आइए तो बोलिए तो क्या बचेगा, y स्क्वायर तो ये है,
और 2x² उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x² माइनस 2x² यानी कि -x² हो जाएगा बराबर 2xy और dy/dx। हाँ यानी, और ये 2xy को बटे में लेती आइए, इंप्लाइज dy/dx बराबर y² माइनस x² 2xy। और यही देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हट गया ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो गया, हट गया। यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम y इक्वल टू a cos nx प्लस अल्फा फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन नोट कंटेनिंग a एंड अल्फा। समझ गए, यहां पर इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है और किसको किसको एलिमिनेट करना है, a और अल्फा को, यानी कि दो चीज को एलिमिनेट करना है तो कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार। जितना को बोलेगा हटाने के लिए उतना बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हालांकि कांस्टेंट तो n भी है, लेकिन n को तो नहीं ना बोल रहा हटाने के लिए, तो यदि n को बोलता तो आपको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ जाता, तो 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना। आइए डिफरेंशिएट कीजिए। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, गिवन y इक्वल टू a cos nx प्लस अल्फा, इसको 1 नंबर मान लीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y1 बराबर बोलिए तो a साइन का कितना माइनस कोस nx प्लस साइन हो जाएगा ना, माइनस कितना हो जाएगा साइन nx प्लस अल्फा और x के कोफिशिएंट से गुना, x के कोफिशिएंट से गुना, यानी कि y1 बराबर माइनस an साइन nx प्लस अल्फा। अभी आप एक बार डिफरेंशिएट किए, एक बार आप फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, हाँ या नहीं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y2 बराबर माइनस an और साइन का कितना cos, यानी कि cos nx प्लस अल्फा और x के कोफिशिएंट से गुना। समझ गए, x के कोफिशिएंट से गुना, तो कितना हो जाएगा बोलिएगा तो y2 बराबर हो गया माइनस a, आपका कितना हो गया बोलिएगा तो n², हाँ या नहीं, n इंटू n स्क्वायर और cos nx प्लस अल्फा, इसका मान रख दीजिए 3, इसका मान क्या रख दिए 3। अब देखिए तो अब आपको क्या करना है, तो अब आप इस प्रकार से कीजिए, 3 में भाग दे दीजिए 1 से, तो cos cos कट जाएगा ना, 3 में किससे भाग दे दीजिए 1 से, तो बोलिए कितना हो जाएगा y2 बटे y बराबर यहां पर माइनस an² cos nx प्लस अल्फा और भाग दीजिएगा आप a cos nx प्लस अल्फा। ठीक है, देखिए a कैंसिल और ये दोनों भाई साहब भी कैंसिल हो गए, हाँ या नहीं। कहने का मतलब क्या मिला कि y2 बटे y बराबर माइनस n², a और अल्फा हट गया, क्या हट गया ना, a और अल्फा क्या हो गया, हट गया, तो हट गया तो ये आप कैंसिल हो गया। इसको बढ़िया से लिख दीजिए, y2 बराबर माइनस n²y, y2 का मतलब d2y बाय dx² प्लस n²y इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। याद कीजिए, इसमें से एक भी नहीं आता है जितना बता रहे हैं हम,
ये सब आपका सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए हम बेसिक बता रहे हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है शो दैट v इक्वल टू a बाय r प्लस b satisfies the differential equation d2v by dr square plus 2 by v into dv by dr equal to 0 where a and b are arbitrary constant। ठीक है, यह एक इक्वेशन दिया हुआ है और दिखाना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आइए सॉल्व करते हैं। यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या क्या है, a और b गिवन, यानी कि कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार। गिवन v इक्वल टू a बाय r प्लस b, एक नंबर 1 दे दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू r, किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में, क्योंकि देख लीजिए यहां पर नीचे क्या है, r है, r के रेस्पेक्ट में कीजिए तो कितना हो जाएगा, dv बाय dr इक्वल टू a बाहर 1 बाय r का माइनस 1 बाय r स्क्वायर, और b कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा, 0। b कांस्टेंट है तो आपका हो जाएगा 0। इसको आप 2 नंबर ले लीजिए और एक बार आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। एक बार हो गया ना, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो कितना बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। एक बार फिर से डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू r, तो d2v बाय dr स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर देखिए तो माइनस a कांस्टेंट है बाहर और r पे पावर कितना हो गया, -2, r पे पावर कितना, -2, तो पावर उतर जाएगा और पावर में 1 घट जाएगा, है या नहीं, पावर उतर जाएगा और पावर में 1 घट जाएगा। n x पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x पे पावर n -1, उसी मेथड से इसको कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि d2v बाय dr स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया, ये तो माइनस इंटू माइनस प्लस a, और ये 2 बाय r पे पावर -3 है ना, तो वो कहां चला आएगा, नीचे, कहां चला आएगा, नीचे, समझ गए। ये भाई साहब आपका हो गया 3 नंबर, क्या हो गया, 3 नंबर, समझ गए। और अब देखिए एलिमिनेट करने का तरीका आपको डिटरमिनेंट से बताते हैं कि डिटरमिनेंट के मेथड से कैसे आप एलिमिनेट इसको कर सकते हैं। एलिमिनेटिंग ए बी फ्रॉम, याद रहे कि जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उससे एक ज्यादा इक्वेशन हमेशा मिलता है, आप लोग को नोट्स में भी लिखवाए थे, है या नहीं, कि यदि आप 2 बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना इक्वेशन मिलेगा, 3। कैसे, एक तो दिले है पहले, आप फिर 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, 2 इक्वेशन और हो गया, तो कितना इक्वेशन हो जाएगा, 3। यानी कि जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है हमेशा इक्वेशन उससे एक ज्यादा मिलता है, समझिए मेरी बात। अब देखिए a और b एलिमिनेट कीजिए, किससे किससे, फ्रॉम 1 2 एंड 3 से। देखिए डिटरमिनेंट मेथड से, इधर v है, v लिख लीजिए, ठीक, इधर a को छोड़कर क्या है, 1 बाय r, है या नहीं, ठीक, इधर b को छोड़कर कितना है, 1 लिख दिए। फिर यहां देखिए इधर आपका कितना है, dv बाय dr, a को छोड़कर कितना है, -1 बाय r स्क्वायर, या तो b है नहीं, यानी कि कितना होगा, 0। इस तरफ कितना बोलिएगा तो d2v बाय dr स्क्वायर, a को छोड़कर कितना है, 2 बाय r2, या तो b नहीं है यानी कि 0, और ये किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। ये आपका डिटरमिनेंट मेथड है जिससे हम लोग की एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको एक्सपेंड कर दीजिए, किससे एक्सपेंड कीजिएगा, ज्यादा 0 किससे है, C3 में, तो C3 से एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग C3, expanding along C3 we get
देखें तो क्या मिलेगा, ये 1 इससे मिलता रो और कॉलम खत्म, क्या बचेगा dv/dr को किससे गुना कीजिएगा 2/r³ से माइनस इस दोनों को गुना कीजिएगा, एक माइनस पहले से तो प्लस हो गया और आपका हो गया d2v/dr² को किससे 1/r²। ठीक है, बाद बाकी ये दोनों तो जीरो कर देगा ना, ये किसके बराबर हो गया 0 के बराबर, ये आपका हो गया 0 के बराबर। देखिए नीचे r³ है नीचे r² है, तो r² को आप कॉमन ले लीजिए, है या नहीं, r² को कॉमन, यानी कि 1/r² कॉमन हो गया। हमेशा पहले हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि d2v/dr² प्लस 2/r इंटू dv/dr इक्वल टू कितना हो गया 0। दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0, लेकिन 1/r² तो 0 हो नहीं सकता है, 1/r² 0 नहीं होगा, तो आपको 0 क्या होना पड़ेगा, इसको इंप्लाइज d2v/dr² प्लस 2/r इंटू dv/dr इक्वल टू 0। और देख लीजिए यही हम लोगों को दिखाना है या नहीं, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to y equal to a e पे पावर 2x प्लस b e पे पावर माइनस 3x प्लस c e पे पावर x where a b c are arbitrary constant। कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है 3, कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 3 बार, है या नहीं, तो 3 बार डिफरेंशिएट करके सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, गिवन y इक्वल टू है a e पे पावर 2x b e पे पावर माइनस 3x c e पे पावर x, एक हो गया, एक बार डिफरेंशिएट कीजिए तो 2a e पे पावर 2x है या नहीं, माइनस 3b e पे पावर माइनस 3x प्लस c e पे पावर x, बोलिए होगा कि नहीं, एक बार डिफरेंशिएट करने पर, फिर एक बार डिफरेंशिएट कीजिए 4a e पे पावर 2x प्लस 9b e पे पावर माइनस 3x, समझे ना कैसे, माइनस 3 कोफिशिएंट से क्या हो जाएगा गुना, तो माइनस 3 इंटू माइनस 3 कितना हो गया 9 प्लस c e पे पावर x, दो बार डिफरेंशिएट हो गया, एक बार फिर से गुना कीजिए 8a e पे पावर 2x माइनस 9 27b e पे पावर माइनस 3x प्लस c e पे पावर x, और इस प्रकार से आपको कितना डिफरेंशियल, कितना आपकी इक्वेशन मिल गया 4 मिला ना, तो जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा उससे ज्यादा एक आपको इक्वेशन मिलेगा। अब आपको यहां से a b और c को एलिमिनेट करना है डिटरमिनेंट मेथड से, एलिमिनेटिंग A, B, C from 1, 2, 3 and 4। एलिमिनेट कैसे कीजिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, डिटरमिनेंट मेथड से कैसे करेंगे, बोले कितना है y, फिर कितना y1, y2, y3, a के बाजू में कितना है e पे पावर 2x, a के बाजू में 2 e पे पावर 2x, a के बाजू में 4 e पे पावर 2x, a के बाजू में 8 e पे पावर 2x, b के बाजू में e पे पावर माइनस 3x, b के बाजू में माइनस 3 e पे पावर माइनस 3x,
बी के बाजू में 9 e पे पावर माइनस 3x, बी के बाजू में -27 e पे पावर माइनस 3x, सी के बाजू में e पे पावर x, सी के बाजू में e पे पावर x, e पे पावर x, e पे पावर x बराबर कितना हो गया? 0। समझ गए? बराबर आपका हो गया 0। देखिए डिटरमिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। देखिए C2 में आपका कॉमन आ रहा है e पे पावर 2x, C3 में कॉमन आ रहा है e पे पावर माइनस 3x, और C में कॉमन आ रहा है C4 में e पे पावर x। कॉमन ले लीजिए तो e पे पावर 2x कॉमन, e पे पावर माइनस 3x कॉमन और e पे पावर x कॉमन। क्या बचेगा? y, y1, y2, y3, 1 2 4 8 1 -3 9 -27 1 1 1 1 बराबर कितना हो गया? 0। समझ गए? बराबर 0। ठीक, अब देखिए ये तो 0 हो नहीं सकता है तो 0 इसी को होना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? इंप्लाइज y, y1, y2, y3 1 2 4 8 1 -3 9 -27 1 1 1 1 किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। ये 4 क्रॉस 4 का डिटरमिनेंट है। आप क्या कीजिए, मैक्सिमम कोशिश कीजिए 0 लाने का। तो आप क्या कीजिए, R1 को चेंज कीजिए, R1 से क्या घटा दीजिएगा? R3, R2 को चेंज कीजिए, R3 नहीं बल्कि R4 घटा दीजिए, R4 घटा दीजिए, R3 को चेंज कीजिए, R3 में क्या घटाइएगा? R4। क्या घटाइएगा? R4। या जैसे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए तो आपको क्या मिला? आपको मिल गया इस प्रकार से y माइनस y3 1 से 8 गया -7, 1 से 27 गया 28 हो जाएगा ये, और 1 से 1 गया 0 इक्वल टू 0। y1 माइनस y3 2 से 8 गया कितना? -6 -3 और प्लस 27 कितना? 24 ना, ये प्लस और ये माइनस, 27 से 3 गया 24 और ये 0। y2 से क्या गया आपका? y2 से y3 गया 4 से 8 गया -4, ये जुड़ जाएगा तो 27 36 हो जाएगा ना, और ये 0। और फिर देखें तो क्या बच गया? y3 8 -27 1 इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब देखिए मैक्सिमम 0 कहां पर है? C4 में है या नहीं? तो C4 से आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एक्सपेंडिंग अलोंग C4, एक्सपेंडिंग अलोंग C4। तो देखिए ये 0 0 0 से मतलब नहीं है, इससे मतलब है ये रो और ये कॉलम खत्म, आपको 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट मिलेगा। समझ गए? कितने क्रॉस कितने का? 3 क्रॉस 3 का। तो आपका हो गया y माइनस y3, y1 माइनस y3, y2 माइनस y3 -7 -6 -4 28 24 36 बराबर कितना? 0। रो और कॉलम आपका खत्म। आया नहीं? अब देखिए तो अब कुछ और कॉमन आएगा क्या? और ये 7 चौके 28, 6 चौके 24, 9 चौके नहीं रुके 7 चौके 28, 6 चौके 24, कुछ नहीं 4 चौके 16। कुछ तो फायदा होगा। देखिए क्या फायदा होगा? C3 को चेंज कीजिए, C3 प्लस C2 में गुना कर दीजिए 4 से। C2 में किससे गुना कर दीजिए? 4 से। देखिए ना फायदा होगा। y माइनस y3, y1 माइनस y3, y2 माइनस y3 -7 -6 -4 7 चौके 28 से 28 गया कितना? 0। 6 चौके 24 से 24 गया कितना? 0।
और 4 चौके 16 आया नहीं, 16, 36 से 16 गया कितना 20, 36 से 16 गया आपका 20, बराबर कितना हो गया 0, बराबर कितना आपका हो गया 0। अब फिर विस्तार कीजिए, ज्यादा जीरो कहां पर है, ज्यादा जीरो आपका है इसमें C3 में, C3 से विस्तार कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो विस्तार कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये वाला 20 बचेगा, यानी कि एक्सपेंडिंग अलोंग C3, तो 20 समझ गए, सुनिए और क्या हो जाएगा बोलिए तो, रो और कॉलम खत्म, ये इससे गुना होगा, यानी -6y माइनस y3 और माइनस इंटू माइनस प्लस 7, और क्या हो जाएगा आपका ये और ये गया नहीं, यानी कि y1 माइनस y3 बराबर आपका कितना हो गया 0, बराबर कितना आपका हो गया 0। ये 20 तो कैंसिल हो गया है या नहीं, उधर 0 से 20 आपका क्या हो गया कैंसिल, कहने का मतलब है क्या बचा देखिए तो, आपका बच गया, गुना कर दीजिए, -6y प्लस 6y3 है या नहीं जी, अब प्लस 7y1 माइनस 7y3 बराबर कितना हो गया 0, बराबर कितना 0। हायर ऑर्डर को रखिए, -7 प्लस 6 माइनस y3, y2 लगता है खत्म हो गया नहीं, y2 नहीं बचा, प्लस 7y1 माइनस 6y बराबर 0, माइनस से गुना कर दीजिए, y3 माइनस 7y1 प्लस 6y बराबर 0। अब इसको बढ़िया फॉर्मेट में लिख दीजिए, बढ़िया फॉर्मेट में कैसे लिखिएगा, तो ये हो जाएगा d3y बाय dx3 माइनस 7dy बाय dx प्लस 6y, प्लस कितना हो गया 6y बराबर 0, प्लस 6y बराबर 0, यही आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसको आप नोट कीजिए।